हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं जो 10 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के। इससे आप क्विक रिवीजन आपका भी होगा और ये सेट वन भी है। ठीक है, और जैसे आप पढ़ चुके हैं, अब आपको जल्दी से जल्दी रिपीट रीड करना है तो इसी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह संविधान का भाग है। दो, यह न्यायालय में सीधे परिवर्तनीय है। तो लिखा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ए होगा, यानी कि ये यानी कि संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है ना। परंतु यह स्वयं में सीधे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ना। ये यह चीज देखनी यहाँ पर रहती है कि क्या कहा गया, नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? ए समाजवादी, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणराज्य, डी न्याय। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसका सही उत्तर ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत से संशोधन हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न 3 देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग दो, भाग 3 और भाग 4। तो सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी, भाग 3। संक्षिप्त मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, भाग 3। ध्यान रखने वाली बात है। पहले में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता और तीसरे में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? ए विधि के समक्ष समानता, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, सी वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी, व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। यहाँ 19 की बात की गई है ना, यहाँ विदेशियों की बात नहीं है। इसमें 19 में सिर्फ जो प्राप्त है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 5 देखते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, और 18 उपाधियों का अंत करता है ना। सब अंत की बात है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी स्वतः निलंबित नहीं किया जा सकता? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 और 21, डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर सी होगा। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 संरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। तो इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 32। 32 में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, ये 32 देता है। चलिए अगला नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों का यानी कि डीपीएसपी का उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सी न्यायिक पुनर्विलोकन, डी संघीय ढांचा। तो इसका सही उत्तर बी होगा। डीपीएसपी का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य और
यहाँ पर कल्याणकारी राज्य और सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, यानी कि डीपीएसपी में निहित है, डीपीएसपी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही भी क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।